परमात्मा को जानना और परमात्मा को मानना, इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को मानना कुछ और चीज है और परमात्मा को जानना कुछ और चीज है। इस करके बंदे, अगर तू इस संसार में आया है, इस दुनिया में आया है, उस मालिक की कृपा तेरे ऊपर हुई है, उस परमात्मा ने तेरे को इस धरा पर भेजा है। 84 लाख योनियों में हे इंसान, तेरी यह जीव आत्मा विचरण कर रही थी। उस मालिक, उस फरिश्ता, उस दया सागर ने दया की तेरी आत्मा पर और इसे तन दिया, मनुष्य का चोला दिया और उसे इस धरा पर भेज दिया। जा तू अपने कर्मों को संवार ले, जो तूने बो रखा है उसे काट ले। इंसान काटने की बजाय, कहने का मतलब संवारने की बजाय, और बोए जा रहा है और अपने जीवन में उलझता जा रहा है। आया था इस जीवन को सुलझाने और क्या किया, दोबारा से इसमें उलझ गया और ज्यादा उलझ गया। जो तन का उद्देश्य था उस उद्देश्य को भूल चुका है और इस माया की नगरी में खो चुका है। इस माया की नगरी में खो चुका है और इस बात भी खो चुका है कि उसे निकलने में अब दिलचस्पी नहीं है। वह नहीं चाहता कि मैं इस माया से उभरूं, मायापति से एकाकार हूं, क्योंकि उसका उद्देश्य तो मायापति से मिलाप करना है। और आज इंसान कुछ हद तक कोशिश तो करता है वह प्रभु तक पहुंचने की, पर किस प्रकार, किस विधि से? अपने मन की विधि से। और जब तक इंसान अपने मन के विचारों से उस प्रभु को पाने की, उस प्रभु के पथ पर चलने की कोशिश करेगा, वह फिसलेगा, गिरेगा, चोट खाएगा। और आज हर इंसान के साथ, हर इस माया भरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। हर दुनिया आज खो चुकी है अंधकार के अंधकार में। माया से निकलने का कोई भी इंसान के पास बायोमीटर नहीं है। कोई भी इस माया से वह पार हो जाए, इससे वह ऊपर उठ जाए। पर वह जो हमारे धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, उनके अनुसार वह नहीं चलना चाहता। पर जो उसका मन है, जो उसका परंपराएं हैं, उन पर वह ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता है। और इसी वजह से वह अपना जीवन को क्या है, बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है। अपना सारा टाइम वह इस माया की दुनिया को दे रहा है, जबकि यह माया की दुनिया उसके किसी भी काम के लिए नहीं है। क्योंकि इंसान का अगर कोई साथ देगा तो वह केवल और केवल ईश्वरीय सत्ता है, जो वफा निभाती है। और जो संसार के रिश्ते हैं, नाते हैं, ये क्या है? यह कभी भी वफा नहीं निभा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी रिश्ते हैं, ये सभी के सभी स्वार्थ के ऊपर टिके हुए हैं।
जब तक इन रिश्तों में स्वार्थ है तब तक ये चलते हैं। अगर आज आपसे कोई भी मित्रता करे, कोई भी आपसे कांटेक्ट करता है, तो वह उसका स्वार्थ ही है। 100% में से 90% आज 95% आज स्वार्थ के पुतले घूम रहे हैं। कोई निस्वार्थ आपसे दोस्ती नहीं करता आज, चाहे किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो, पैसा का हो, धन का हो, दौलत का हो, प्रॉपर्टी का हो, जमीन का हो, किसी भी प्रकार का स्वार्थ आ गया। जो भी आपके संपर्क में है स्वार्थ की वजह से है। इस करके हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रकाश की ओर ले जाया जाए। प्रकाश का तात्पर्य क्या है? प्रकाश का तात्पर्य है परमात्मा की ओर आपको ले जाया जाए। परमात्मा क्या है? ज्योति समा ज्योति। गीता में कहा गया है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ और तेरे घट के अंदर बैठा हूँ, तेरे मन के अंदर विराजमान हूँ मैं। इस करके उस ज्योत को, उस प्रकाश को हासिल करो, क्योंकि उस प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जब तक इंसान के पास परमात्मा रूपी प्रकाश नहीं है, आत्मा का प्रकाश उसने नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया, तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि अंधकार में जो जीवन जी रहे हम, इसकी कोई गिनती नहीं है। आप अंधकार में कितने भी कर्म कर लो, आपका कोई भी कर्म फलदायक नहीं होगा। इस करके हमारा कहने का भाव यही है कि आध्यात्मिक का जो वास्तविक मार्ग है उसकी ओर प्रेरित हो, उसकी ओर प्रेरित हो।